नमस्कार साथियों, पीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी आंकड़ों का विश्लेषण टॉपिक की दूसरी क्लास। पिछली क्लास में अपन ने पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पढ़े थे और इसमें अब ये दंड आरेख से संबंधित प्रश्न है और सारणी से प्रश्न भी हैं कुछ, उन प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, थोड़ा सा पीपीटी में आपको सही नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। वर्ष 2016 में किस देश की मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में कम थी? ये मुद्रास्फीति दे रखी है, एक 2015 की है, एक 16 की है। ये जो ब्लू कलर में है ये 2015 की, रेड कलर की ये 2016 की। मतलब जो पहले लिखी है 15 की, बाद में लिखी 16 की मुद्रास्फीति है। ये ए देश की है, ये बी की है, ये सी की है और ये डी की। ये देश है ABCD, चारों देशों की दे रखी है। प्रश्न कह रहा है कि 2016 में किस देश की मुद्रास्फीति पिछले की तुलना में कम थी? पिछले से कम, ये 15 से 16 में ज्यादा है, 15 और 16 बराबर है, ये 15 की तुलना में 16 में कम है, ये 15 की तुलना में ज्यादा। तो इसका उत्तर होगा सी, देश में 15 की तुलना में कम है। 16 में जो है वो कम हो रही है 15 की तुलना में। इसका ऑप्शन नंबर ए, सी देश इसका उत्तर है। सी में कम है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, बराबर किस में थी, सी में कितनी कम थी, कितने परसेंट कम थी, ऐसे हो सकता है। 8 से 7 कितना कम है, 1/8 गुणा 100 कितने परसेंट कम थी, 12.5%। ये ऐसे प्रश्न बन सकता है। इसमें ये कितनी अधिक है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। या इनका अनुपात क्या है, इसमें कितनी अधिक है, कम कितनी, अधिक कितनी, बराबर किसमें, और सबसे ज़्यादा अधिक किसकी है। दो है, दोनों में से ज़्यादा कौन सी होगी, तो परसेंटेज में लेना पड़ेगा। ये 4 से 7 3/4 है, 3 अधिक है 4 की तुलना में, मतलब 75% हुआ। और ये 2 से 5 है तो 3 अधिक है 2 की तुलना में, 2 की तुलना में 3 अधिक है, मतलब 150% है। तो इसकी ज़्यादा वृद्धि है, इसकी कम वृद्धि है, ये बराबर हुए हैं, इसमें कमी हुई है। ऐसे कई सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अगला ये सेम प्रश्न है, इसमें पूछा है देश डी में वर्ष 2016 में हुई मुद्रास्फीति। देश डी और 16 में हुई 5, ये डी देश, 16 की 5। देश डी में वर्ष 2016 में हुई मुद्रास्फीति 2015 में हुई मुद्रास्फीति की तुलना में, 2015 की तुलना में कितने परसेंट अधिक थी। 2 से 5 कितनी अधिक, अभी अपन ने ज्ञात किया था। 2 से 5 कितना अधिक था, 150%। ये प्रश्न पिछले में अपन ने हल कर लिया। इसकी तुलना में ये कितना अधिक है, इसकी तुलना में ये कितना अधिक है, इसकी तुलना में कितना कम है, 3%। ये बनते हैं। ये 150 अधिक है, 12.5 कम है, ये 75 अधिक है। तो ये 3% बन रहे थे। अगला, वर्ष 2015 में देश ए और सी के मध्य मुद्रास्फीति का अनुपात कितना है। वर्ष 2015 की, मतलब ब्लू कलर की लेनी है, और ए और सी की लेनी है। ब्लू कलर में ए और सी, तो ये 4:8, इनका अनुपात हो जाएगा 1:2। वर्ष 2015 ब्लू कलर में ए और सी, ए 4 है, सी 8 है, 4 और 8 का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। वर्ष 2015 और वर्ष 2016 दोनों में से किस उत्पाद का राजस्व सबसे कम था। 2015 और 16 दोनों में से किस उत्पाद का, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ये वर्ष 2015 ब्लू कलर में 15 है, रेड कलर में 2016 है, और 4 उत्पाद है अलग अलग, ए बी सी और डी। आपको पूछा है कि वर्ष 2015 और वर्ष 2016 दोनों में से किस उत्पाद का राजस्व सबसे कम था। राजस्व सबसे कम किसका, 15 और 16 दोनों मिला के, तो ये सबसे कम है डी में। डी का राजस्व केवल 150 ही है, और ये 120 और 100 टोटल मिला के 220 है। इसका है 150, इसका 500, ये 525, 1025 है, ये 300, 330, 629 है। तो सबसे कम जो राजस्व है वो किसका है, उत्पाद डी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सबसे कम उत्पाद सबसे अधिक किसका है, बी का है।
अगला सेम प्रश्न अभी वाला है, उत्पाद ABCD वाला। वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री, ये उत्पाद बी वर्ष 2016 मतलब 525, वर्ष 2016 में उत्पाद बी की बिक्री से प्राप्त राजस्व वर्ष 2015 में उत्पाद बी, सेम इसी का वर्ष 2015 की बात कर रहे हैं, मतलब 500 की तुलना में कितने % अधिक था। तो ये कितना अधिक है, 25 अधिक है 500 की तुलना में, और गुणा करेंगे 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 कट जाएगा और 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार। कितने % अधिक था, 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 5% अधिक। अगला, वर्ष 2016 में सभी 4 उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व वर्ष 2015 की तुलना में कितना अधिक था। वर्ष 2016 का और वर्ष 2015 का चारों का अलग अलग जोड़ना है। तो पहले अपन जोड़ते हैं 15 का, 300 ये 500 ये, 500 300 800, 800 100 ये 900, 900 50 ये 950, तो 2015 का तो हो गया 950। अब जोड़ लेते हैं 16 का, 16 का 330 ये 525 ये, 300 500 800, 800 100 ये 900, 900 100 ये 1000, 1000 20 1020, ये 1020 30 1050, 1050 25 ये 1075। तो 2016 का जो हो रहा है टोटल वो हो रहा है 1075 और ये 950, और कितना अधिक था तो इसमें से ये घटा लेते हैं। 1075 में से 950 घटाएंगे तो 50 ये 75, ये 50 75, 125, 1.25 करोड़, क्योंकि ये लाख में था, 125 लाख है, करोड़ में लिखेंगे तो 1.25 करोड़ होगा। प्रश्न का उत्तर करोड़ में लिखना है, उत्पाद जो था वो लाखों में दे रखा था, ये लाख है, 125 लाख का मतलब हुआ 1 करोड़ 25 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये अलग प्रश्न है। ये दंड रेखा चित्र 6 कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता। आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। कंपनी डी और कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। ये डी है, ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब प्रश्न, कंपनी डी और कंपनी ए में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। कंपनी डी में जो कर्मचारी है और जो ए में है, ए में है 200, ये 200 इसमें लिखा है, और डी में लिखा है 100 लिखा है, डी में 100 है, इसमें 100 और इसमें 200, 100 और 200 का अंतर कितने का है, 100। तो कितने कर्मचारियों का अंतर है, 100 कर्मचारियों का अंतर है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 100। कोई बीमा एजेंट बी, डी और एफ कंपनियों के सभी कर्मचारियों को पॉलिसी बेचना चाहता है तो वो कितनी पॉलिसियां बेचता है। बी, डी और एफ में जितने कर्मचारी है उतनी पॉलिसी बेचेगा। एक कर्मचारी को एक पॉलिसी, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, बी में ये 250, बी के कर्मचारी 250, शायद आपको पीपीटी में नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ 250 लिखा है बी, फिर डी में ये 100, बी डी, और फिर है एफ, ये ई, ये एफ में 400। तो टोटल मिला के कितने हो गए कर्मचारी बी डी एफ के, 250, 100, 450, 400, 200, 600, 700, 750। तो टोटल वो कितनी पॉलिसियां बेचना है चाहेगा, 750, क्योंकि टोटल कर्मचारी कितने हैं वही पूछा। टोटल कर्मचारी 750 हो रहे 3 कंपनियों के। अगला, कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी की तुलना में कितनी कम है। ई में 50 है, बी की तुलना में 250 की तुलना में कितनी कम है। 50 जो है वो 250 की तुलना में कितनी कम है, तो 250 से 50 कितना कम है, 200 कम है 250 की तुलना में, और गुणा करेंगे 100 से। ये 100 से गुणा करेंगे, ये 0 कट जाएगा, और 25 को 100 से काट देंगे 4 बार, और 20 का 4 से गुणा हो गया 80। तो कितना कम है, 80%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 80% कम है। अगला, कंपनी बी का वो विभाग
जिसमें उसके 20% कर्मचारियों को रोजगार दिया गया, उसे कंपनी एफ को बेच दिया जाता है, तो कंपनी एफ में अब कितने कर्मचारी होंगे? कंपनी बी में है 250 का 20% कर्मचारियों को रोजगार। यदि कंपनी बी का वह विभाग जिसमें 20% कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, उसे कंपनी एफ को बेच दिया जाता है, ये एफ है, इसको दे देंगे। इसका 20%, 250 का 20% यदि इसको दे देते हैं तो एफ में कितने होंगे? तो पहले अपन 250 का 20% ज्ञात करेंगे। 250 गुणा 20/100, ये 25 का 2 से गुणा हो गया 50, मतलब 50 कर्मचारी इसको दे रहे हैं, तो इसके पास पहले से 400 है, 50 और आएंगे तो 450 कर्मचारी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 450। उसका 20% इसको दे दिया, 250 का 20% हुआ 50, 50 इसको देते हैं एफ को, तो ये हो जाएगा 450। अगला ये अलग है। निम्न दंड आरेख 6 फिल्मों ABCDEF की बॉक्स ऑफिस पर कमाई करोड़ों में दर्शाता है। इस आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से दूसरे स्थान पर कौन सी फिल्म है? तो सबसे अधिक तो ये है 200, दूसरे नंबर पे ये 150 वाली ABC, ये कौन सी फिल्म है? सी फिल्म दूसरे नंबर पे। कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पे सी है, सबसे अधिक जो कमाई कर रही है वो ई फिल्म। ई की कमाई सबसे अधिक 200 है, सी की 150 है, ये सेकंड नंबर पे है। सबसे कम ये डी है जो 30 है, सबसे कम डी, सबसे अधिक ई और सेकंड नंबर पे सी। ये इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और भी फिल्म डी की कमाई फिल्म बी की तुलना में कितने % कम थी? डी बी की तुलना में, बी है 50 ये और ये 30 है, इसकी तुलना में ये कितना कम है? 50 की तुलना में 30 कितना कम है? तो कम कितना है? 20। 50 की तुलना में गुणा किससे करना है? 100 से। 50 100 से कट गया 2 बार, 20 का 2 से गुणा 40, कितने % कम है? 40% कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 40%। फिर अगला है, फिल्म सी की कमाई किन फिल्मों की संयुक्त कमाई के बराबर है? सी की कमाई है 150, किसके बराबर है? तो इन दोनों के बराबर है। ए और बी का 150 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इन तीनों का 150 हो जाएगा। ये 70 है, ये 30 है, 100 ये 50, 70 30 और 50, 70 30 100 50, 150 हो रहा है। तो ये है एफ, ये है बी और ये डी, एफ बी डी, ऑप्शन बी, ये भी सही है। सी की कमाई 150 है, इन तीनों की भी 150 है, इसकी 70, इसकी 30 है और इसकी 50 है। पीपीटी में शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये 50 लिखा है इसके अंदर 70 लिखा है, इसके अंदर 30 है और इसमें 50 है। यदि निर्माता को बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई का 60% भाग प्राप्त होता है, तो फिल्म ए और ई के निर्माता कितनी कमाई करेंगे? ए और ई, ये ए और ये ई, ए और ई की कुल कमाई, उसकी 100 इसकी 200, कुल कमाई है 300 करोड़। निर्माता को मिल रहा है 60%, तो 300 का 60%, ये 2 0 कट जाएंगे, 6 18, 180 करोड़ मिलेंगे। तो निर्माता की कंपनी जो कमाई है वो 180 करोड़ होगी। उसके 100 करोड़ थे, इसके 200 करोड़ थे, टोटल 300 करोड़ कुल कमाई, उसका 60% 180 करोड़। वर्ष 2015 में तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या थी? में 3 अलग अलग खेल हैं, ये आपको दिए हुए हैं। तीन खेल कौन से हैं? ब्लू कलर में है, ये क्रिकेट का है, पहला क्रिकेट का है, दूसरा रेड वाला फुटबॉल का है, ये तीसरा हॉकी का है। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों ये अलग से दे रखे हैं कि कौन सा क्रिकेट है, कौन सा फुटबॉल है, कौन सा हॉकी है। फर्स्ट जो क्रिकेट है, सेकंड फुटबॉल है, थर्ड हॉकी है। तीन ये एक साथ चित्र बने हैं, ये 2014 का है, ये 15 का और ये 2016 का। सबसे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। इधर ये खिलाड़ियों की संख्या है, इसमें 250 300 200, इसमें 400 350 और 250, इसमें 350 250 और 150। ये खिलाड़ियों की संख्या जस्ट इसके ऊपर लिख ली। कलर से पहचान होगी कौन सा खेल है, और ये यहाँ से पहचान होगी वर्ष कौन सा, 2014 15 और 16। अब बात हो रही है 15 की, ये वर्ष 2015, तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या यहाँ से जोड़ लो।
400, 350 और 250, 350 और 250, 300, 200, 500, 600, 600 और 400, 1000। तो इसमें कितने होंगे? 1000 होंगे। तीनों को जोड़ दो, 400, 350 और 250, 400, 350 और 250 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। वर्ष 2016 में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2014 में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों से कितना प्रतिशत कम है? 16 में फुटबॉल ये 250, सेकंड नंबर रेड लाइन फुटबॉल की है। और वर्ष 2014 में फुटबॉल, ये वर्ष 2014 में फुटबॉल 314 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? 300 से 250, 300 से 250 कितना कम है? तो 50 कम है, बटे में 300 और गुणा करेंगे 100। ये 100 कट जाएगा, 50 में 3, 16 तिया 48, 16 सही 2/3, इसको आप 16.66 लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.66। ज्यादातर प्रश्न प्रतिशत के, अनुपात के, औसत के ही है इसमें। जैसे हम अभी का है इसी प्रश्न का वर्ष 2015, ये सेकंड 15 का है, हॉकी खेलने वाले, ये थर्ड लाइन हॉकी की है, 250 हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 250। 2015 में सभी खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 15 में सभी खेल खेलने वाले, तो 15 का आप जोड़ेंगे, तीनों खेल खेलने वाले कितने थे? अभी जोड़े थे 1000 थे, और 1000 का 250 कितने परसेंट? ये तीनों जोड़ लिए थे, 15 के अभी जोड़े थे, 15 के हो रहे हैं 1000, 1000 में से हॉकी खेलने वाले हैं 250, कितने परसेंट होंगे? गुणा करेंगे 100 से, तीनों जीरो कट गए, 25% उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 25% होगा। अगला, वर्ष 2015 के सभी खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2016 के सभी खिलाड़ियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 2015 के सभी खिलाड़ी, 15 के सभी खिलाड़ी जोड़ लिए, अभी 1000 थे, 16 के सभी खिलाड़ी जोड़ लेते हैं, 350 और 250, ये हो गए 600, 600, 700, 750, ये 750 है। 2015 के सभी खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2016 के सभी खिलाड़ियों की संख्या का 16 का कितने परसेंट है? 1000, 1000 750 का कितने परसेंट होगा? तो गुणा करेंगे 100 से, तो ये जीरो कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे 25 से, 4 बार 3 बार, 400 में 3 का भाग देना, 400 में 3 का भाग 133.33, ये इसका उत्तर आएगा 133.33, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार 750/1000 लिख लेते हैं जो गलत है। पूछा है कि 15 के खिलाड़ियों की संख्या 16 के सभी खिलाड़ियों की संख्या का कितने परसेंट है? तुलना 16 से करनी, तो भाग 16 का देना, और 16 का मतलब 750 का भाग देना है, 1000 में 750 का भाग देके 100 से गुणा करेंगे। अब ये जो दंड आरेख थे वो हो गए। अब ये कुछ चार्ट से प्रश्न आते हैं, सारणी से। सारणी वाले प्रश्नों में एक दिक्कत रहती है कि कैलकुलेशन हार्ड आती है। इससे पहले के जो प्रश्न थे उनमें कैलकुलेशन सरल आती है, यहाँ से आगे के जो प्रश्न है इसमें कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग हार्ड होंगे। नीचे दी गई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या, ये 60 तक का, 60 से कम मतलब यहाँ से पहले के सारे व्यक्तियों की संख्या जोड़नी, 60 से कम, ये 60 से कम वाले हैं टोटल। अब 60 से कम वाले कितने होंगे? तो जोड़ लेंगे, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, तो 60 से कम जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 26 से 60 तक कितने हैं ये जोड़ लीजिए। 60 से कम वाले ये है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, या 12 किलोग्राम में दे रखा व्यक्तियों की संख्या है भाई, इसके बीच कितने व्यक्ति, इसके बीच कितने, इसके बीच कितने, और टोटल कितने हो रहे हैं? 26 हो रहे हैं। अब अगला इस तरीके से, निम्न तालिका 4 अलग अलग शहरों हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और पुणे की मोबाइल व्यसनी जनसंख्या और उनके बीच पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाती है। मोबाइल देखने वाले, उसमें मोबाइल देखने वालों की संख्या, उसमें पुरुष कितने और महिला कितने।
इनका अनुपात दे रखा है। अब आपको प्रश्न पूछा है चेन्नई में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात करो। चेन्नई में टोटल जनसंख्या है 2 लाख, जिसमें पुरुषों का अनुपात है 11 और महिलाओं का 9। 2 लाख को 11:9 में बांटना है और आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये 2 लाख 11 और 9 जोड़ के लिखेंगे। 11 और 9 टोटल इसे करने 20 और उसमें 11 हिस्सों का मान ज्ञात करना है। ये 20 कट जाएगा और 11 के पीछे ये 4 जीरो लग जाएंगे। तो 1,10,000 ऑप्शन नंबर डी। 1,10,000 पुरुष है जो मोबाइल देखते हैं। 2 लाख में से 1,10,000 पुरुष होंगे और 90,000 महिलाएं होंगी। 11:9 में इसको बांट के लिखना है। इसमें और भी बन सकते हैं। हैदराबाद का बन सकता है पुरुष महिला को 2,20,000 को 7:8 में बांटना है, 350 को 12-13 में, 150 को 9-11 में। इन संख्याओं का बंटवारा करके पुरुषों की महिलाओं की संख्या कौन सा किससे अधिक, कितने परसेंट, सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चित्र पर आधारित अनेक प्रश्न बन सकते हैं। अगला, दी गई तालिका 2022-23 के दौरान 4 स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ये विद्यार्थियों की संख्या, अब कैलकुलेशन हार्ड, ये इस तरह की संख्या आ जाती थी। स्कूल बी में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? ये स्कूल बी जिसमें कुल विद्यार्थी 1880, जिसमें लड़कियां 846, लड़कियों का प्रतिशत 846 बटे 1880 और गुणा किससे करना है? 100 से करना है। अब इसका परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में इसका जो उत्तर आएगा। ये 0 काट दीजिए। उसके बाद 188, 846 संख्याएं, 46, 8, 8, 16, 17, पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, फिर भी एक बार लगभग कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसका 10 से गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कि लगभग में कितना आ रहा। लगभग में यदि एक बार 6 से अपन गुणा करते हैं कि 60 के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 8 है 48, ऐसे लगेगा 4, 6 8 है 48, 48 4 52, ऐसे लगेगा 5, 6 कम 6 5 11। तो ये 6 तो नहीं आएगा, ज़्यादा हो गया, 1100 हो गया, 800 तक ही है। तो एक बार 5 से गुणा कर लेते हैं, 50 का ऑप्शन है नहीं, 45 होना चाहिए फिर लगभग। 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 का 8 से गुणा 40, 0 ऐसे लगेगा 4, और 5 का 8 से 40 4 44, ऐसे लगेगा 4, 5 का 1 से 5 4 940, ये भी जा रहा उधर। 50 भी 900 हो रहे हैं, ये 850, ये 50 से भी कम है, तो 50 से कम है, इसका मतलब इसका उत्तर होगा 45%। तो ये लगभग उत्तर है, एग्जैक्टली नहीं है, 45% है। इसके अंदर इसका भाग देंगे तो लगभग ये 45 बार, क्योंकि 5 बार कर रहे हैं तो भी 940 हो रहा है, वो तो 846 ही है, तो कम ही है, तो ये इससे कम होगा, तो इसका उत्तर आएगा 45%। संख्याएं काटनी थोड़ी सी मुश्किल रहती है, ऐसी संख्या आ जाए तो काटे कैसे। इस प्रकार के प्रश्नों में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, एग्जैक्ट करनी नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आपको कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, लगभग में आपको मान निकालना है। ये फिर ऐसा ही है अनुपात का। अभी एक ऐसी सारणी आई थी, 4 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या तथा बेचे गए ब्रांड ए लैपटॉप और बेचे गए ब्रांड 2 लैपटॉप का अनुपात। ये ब्रांड 1 का, ये ब्रांड 2 का। कुल लैपटॉप कंपनी ए के, पर विक्रेता ए ने बेचे 4,000, उसमें ए ब्रांड के 3,000, एक इसके 1,000, 3:1 बांटना। 4,000 को 3:1 बांटेंगे 3,000 ने 1,000, 6,000 को 2:1 बांटेंगे तो 4,000 2,000, 8,000 को 5-3 में 5,000 3,000, 5,000 को 1-4 में बांटेंगे तो 1,000 4,000। पहले तो अनुपात में बांट लेता, ए का कितना बी का कितना। अब आपको जैसे प्रश्न पूछा, विक्रेता ए द्वारा बेचे गए ब्रांड 1 लैपटॉप, विक्रेता ए ब्रांड 1 के लैपटॉप है 3,000। बी विक्रेता द्वारा बेचे गए, ये बी विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 2, बी का 2 है 2,000, ये 2,000 है, क्योंकि 2,000 4,000 था, 2:1 बांटेंगे तो 2,000 4,000 होगा। ये था 3,000 और 1,000, 3-1 का मतलब 3,000 1,000, ये 5-3 का मतलब 5,000 3,000। अनुपात बांटना आता है आपको, 7,000 में अनुपात में काफी पढ़ा भी अपन ने। ये 1,000 4,000। अब आपको पूछा है कंपनी ए में ब्रांड ए
कंपनी सॉरी विक्रेता ए और ब्रांड ए और विक्रेता बी और ब्रांड बी, इन दोनों का अंतर पूछा गया, कितना अधिक है। तो ये 3000 है, ये 2000 है, 1000 अधिक है। कितना अधिक है? ऑप्शन नंबर डी 1000 अधिक है। तो ऐसे प्रश्न इसमें भी काफी सारे बनते हैं, कोई दो का अनुपात या कोई दो का परसेंटेज, ऐसे योग गुणा कुछ भी पूछ ले। ये एक और है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। कैलकुलेशन के हिसाब से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ आपको कैलकुलेशन एग्जैक्ट ना करके लगभग में करनी है। जैसे ये जनवरी में वर्ष 2022 का है, टोटल 4 अलग अलग महीनों का, और ये ABCD 5 दुकानें हैं। इनके द्वारा बेचे गए स्कूटरों की संख्या है। ये स्कूटरों की संख्या जनवरी में ए ने कितने बेचे, बी ने, सी ने, डी ने, ये दे रखे हैं। अब आपको पूछा है कि जनवरी में दुकान ए और बी द्वारा कुल मिलाकर, जनवरी में ए और बी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए स्कूटरों की कुल संख्या कितनी होगी? 8 और 2 10, 80 ले एक लगेगा, 6 ने 1 7 ने 1 8 और 2 ने 1 3। ए और बी द्वारा जनवरी में बेचे गए स्कूटरों की संख्या 380 स्कूटर बेचे। अब मार्च में, ये मार्च महीना, डी और ई का, मार्च में डी और ई का, अच्छा इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है तो इसका योग करेंगे। 245 और 255, 200 200 400, 45 55 100 500, ये 380 अनुपात 500। 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे 19 अनुपात 25। तो इसका उत्तर आएगा 19 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये प्रश्न कुछ अलग नहीं है, या तो अनुपात है या प्रतिशत है या औसत है, 3 से हटके तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा। बस जनवरी में कितने हैं यहाँ लिखें, देख लें, दोनों जोड़ लें। और इसमें मार्च में डी और ई के कितने हैं, ये मार्च में ना डी और ई का जोड़ लिया, अनुपात कितना आएगा, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये फिर अलग संख्याएं कुछ अलग है। निम्न तालिका में 5 विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न 5 भिन्न भिन्न विषयों में 100 में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ये अलग अलग विद्यार्थी, इनके अंक दे रखे हैं, किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 5 अलग अलग सब्जेक्ट है, विद्यार्थी का नाम दे रखा है। आयुष ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए? ये आयुष के सभी विषयों में कुल अंक, ये जोड़ करनी है। अब जोड़ में दिक्कत आती है तो पहले 80 के हिसाब से जोड़ लो, सारे 80 से अधिक है, 80 के हिसाब से अपन टोटल जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 80 के हिसाब से 5 8 45 400 हो गए। अब 80 से ज़्यादा उनको जोड़ लेते हैं, तो ये ज़्यादा है 8, ये ज़्यादा है 10, ये हो गया 90 में 10, ये ज़्यादा हो गया और 5 ये हो गया, तो ये जोड़ होगी 420 और 5 25 425। तो आयुष के टोटल अंक 425, तो 80 80 हिसाब से जोड़ लिया, 80 के हिसाब से 5, 80 गुणा 5 400, फिर 10 ये ज़्यादा है, 8 2 10 ये ज़्यादा है, 5 ये ज़्यादा है, साथ में जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 425। तो इसमें आपको स्मार्ट कैलकुलेशन चाहिए, ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वैसा नहीं करनी। स्मार्ट कैलकुलेशन से इस प्रकार के प्रश्न, मतलब जो अपन लगभग में करते हैं वैसे भी ये प्रश्न ज़्यादा उचित रहते हैं। ये फिर अलग तालिका है, हर प्रश्न की अलग अलग तालिकाएं हैं। दी गई तालिका 2019 20 21 22 4 वर्षों में 5 अलग अलग संगठन ए बी सी डी ई के कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। 2019 में ए संगठन में कितने, बी में कितने, ऐसे प्रश्न में ये संख्याएं दे रखी है। तो प्रश्न है 2019 में संगठन डी और ई में, 2019 डी और ई में कर्मचारियों की संख्या, 2021 में समान संगठन में, ये 2021 समान संगठन डी और ई में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात पूछा है। 7 और 6, 6 7 13,600 है इसमें, और 8 और 7 15,600 है इसमें। 13,600 और 15,600 का जो अनुपात है ये पूछा है, ये 15,600 यानी ये 13,600, तो ये 2 0 कट गए। उसके बाद में 2 का भाग जाता है 136 में, 100 में जाएगा 50 और 18 68 बार, और 100 में जाएगा 50 और 56 में 28, 50 और 28 78 बार, फिर 2 से कट जाएंगे 68 कट जाएगा,
34 बार, 78 कट जाएगा 39 बार, 34:39। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 34:39। तो इस तरीके से ये जो कुछ प्रश्न थे वो अपने सारणी पर आधारित थे, वो इतने ही थे और ये अपने प्रश्न हो गए। इस तरीके के इन प्रश्नों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, आपको प्रतिशत, औसतन, अनुपातन आते हैं तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। और ये चीज़ें अपने इस तरीके से अपन ने सारी वैसे पढ़ भी ली है और वापस थोड़ा सा आप ढंग से इसको पढ़ लेंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको साथ में, तो चित्र सही से दिख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।